गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में स्टडी की थी कि डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टाइप्स, तो आज हम उन्हीं डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ और टाइप्स देखेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किसी भी नंबर के लिए डेसिमल सबसे इजी कॉन्सेप्ट तब बनता है जब हमें उस नंबर के डिनोमिनेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है 10 या 10 की पावर से रिलेटेड मिले, और हम आसानी से किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में शो कर सकते हैं अगर हमारे पास उसके डिनोमिनेटर की शेप 10 या 10 की पावर से रिलेटेड हो। आज हम इसी टाइप में आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जिनसे कि हम रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे, चेकआउट करेंगे, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी देखेंगे कि किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूं, जैसे कि किसी भी नंबर के लिए फॉर एनी रेशनल नंबर जो कि P/Q टाइप में हमें दिखता है, its decimal expansion will be terminating। उसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग यानी शांत प्रकार का होगा इफ इट्स डिनोमिनेटर, अगर उसके हर को Q कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ 2 the power m multiplied 5 the power n। अगर उसके हर Q को राइट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ 2 the power n and 5 the power n। 2 the power n multiplied 5 the power n में अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो हम आसानी से टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। Where m n are non-negative integers। यहाँ पे जो हमें m और n है ये दोनों एक तरह से धनात्मक यानी नॉन नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक है। Here p and q are co-prime integers, और जो कि लैंग्वेज का हमारे पास p और q है वो co-prime है यानी सह अभाज्य है। ये हम कह सकते हैं p और q के लिए जो HCF है वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से हम नॉन टर्मिनेटिंग केस को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें q को रिप्रेजेंट करें और q को रिप्रेजेंट करने में, एक्सप्रेस करने में हमें फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n शेप ना मिले, देन डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। और इस तरह से जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड होगा वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत होगा। देखो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने स्टडी किया था, और लास्ट क्लास में किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन के लिए इस पूरी थ्योरी को हम कवर कर, जैसे कि हमने स्टडी किया था डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स हमने इसके देखे थे। एक तो हमारा था टर्मिनेटिंग टाइप और दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यहां टर्मिनेटिंग में अगर हमें किसी भी रेशनल नंबर के लिए टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए तो सबसे पहले जैसे कि हम लेट करते हैं कोई भी हमारे पास x = p/q फॉर्म का कोई रेशनल नंबर है। इफ डिनोमिनेटर q यानी हर q के एक्सप्रेशंस 2 की पावर m 5 की पावर n शेप में हो तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास रेशनल नंबर के लिए केस होता है रिपीटिंग, और एक केस चलता है इसका नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जो केस है उस तरह के नंबर हमारे x = p/q रेशनल नंबर्स होते हैं। और अगर हमें q यानी डिनोमिनेटर q 2 की पावर m 5 की पावर n शेप में ना मिले, या फिर मैं यूं कहूं कि
2 5 के अलावा कोई अदर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में मिले, तो ऐसे कंडीशन में जो केस बनेगा हमारा रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप शो करेंगे। इसी तरह से हम कुछ प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें समझ सकते हैं। जैसे कि किसी भी रेशनल नंबर को देख करके ये कैसे जज किया जाए कि वो रेशनल नंबर किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन शो करता है। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा 17/8। एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड लिहाजा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17/8 सबसे पहला जो फैक्ट हमें यहां फॉलो करना है वो ये कि जैसे कि हमने इसे लेट किया है 17/8, हम इसे थोड़ा टेली आउट कर ले, कहीं ये कैंसिलेशन पे शॉर्ट तो नहीं हो रहा, कहीं इसे कैंसिल करके एक छोटे फॉर्म में चेंज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। तो हम यहां देखते हैं यहां ये कैंसिल आउट तो हो ही रहा है। फिर हमें डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। जैसे कि 8 का हमें मालूम होता है कि 8 को हम टू द पावर 3 शो कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला वाला फैक्ट था, देखिए टर्मिनेटिंग के अकॉर्डिंग ये क्यू या तो ओनली 2 की पावर्स में होना चाहिए, या फिर ओनली क्यू 5 की पावर्स में होना चाहिए, या फिर ओनली हमारा ये क्यू है वो 2 और 5 दोनों के पावर्स में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 5 0 पावर के साथ इंक्लूड है, सेम केस यहाँ पे 0 पावर के साथ आपका 2 इंक्लूड है, और यहाँ पे दोनों अवेलेबल हैं। तो इस केस को अगर हम टैली करते हैं तो हमने देखा यहाँ पे 2 की पावर 3 है, हम इसे इस तरह से नोटिफाई कर सकते हैं, और यहां से हम बोलेंगे हियर q is equal to 2 the power m 5 the power n form, so x will be a terminating rational number तो यहां से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से इसी क्वेश्चन में जो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट होता है उसमें हमें क्वेश्चन इस तरह से गिवन होता है कि हमें एक लंबी विभाजन प्रक्रिया को किए बिना, लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो किए बिना हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना होता है। तो मैं आपको विदाउट डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना बताता हूं। जैसे कि देखिएगा आप लोगों ने यहां पे लेट किया है 17/8, और हमने इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 3 में इसे कन्वर्ट किया है। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल चेंज करना बड़ा आसान होता है अगर हम उसके डिनोमिनेटर में 10 की पावर कॉन्सेप्ट बना दें। हमें पता है 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आसानी से 10 की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहां पे बैलेंसिंग मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हेड पे पावर है 3, तो हमें यहां 5 के हेड पे भी पावर कितना लेना होगा 3। हम सेम पावर कॉन्सेप्ट बनाएंगे। डिनोमिनेटर में अगर 5 की पावर 3 हमने लिया है तो ऐसा ही हमें न्यूमिनेटर में भी लेना होता है। इस कॉन्सेप्ट में हमें पता है 5 की पावर यहाँ पे 17, तो यहां हम 17 को 5 की पावर क्यूब यानी 1 to 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां नीचे
हमारे कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पावर सेम है और इफ पावर इज सेम देन जो हमारे बेसिस हैं वो आपस में प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट पे 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 हो जाएगा। यहां हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करने पे जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो मिलता है 2 1 2 5। आप आसानी से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप 1 2 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके देख ले और 7 को इससे मल्टीप्लाई कर ले, जो आता है उन्हें ऐड करें, आप आसानी से प्रोडक्ट कर पाओगे। इसका प्रोडक्ट में ये 10 की पावर 3 बनाता है और यहाँ पे ये 10 की पावर का कॉन्सेप्ट बन चुका है। 10 की पावर 3 के अकॉर्डिंग हम इसे जब चेंज करेंगे तो हम इसके सॉल्यूशन को 2.125, हम अगर पॉइंट के बाद प्लेस काउंट करें, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पुट हो जाता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले आपसे एक्सप्रेशंस पूछता है, एक्सप्रेशन पूछ के उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकलवाता है और डेसिमल एक्सपेंशन निकलवाने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है पॉइंट के कितने प्लेस तक एग्जिस्ट करता है, कितने प्लेस तक निकलता है। तो हम फाइंड कर सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 1 2 3 प्लेस पे जाके स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आप आसानी से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर आप उसको 10 की पावर कॉन्सेप्ट में ले जा सकते हो और आप अपने आंसर को रिप्लाई कर सकते हो। कई बार हमारे क्वेश्चंस कुछ इस तरह के भी फाइंड हमें करने होते हैं, जैसे कि एक नंबर है और इस 48 के लिए हमसे इसके प्राइम फैक्टर्स की पावर सम फाइंड करा दिया जाता है। नेशनल बोर्ड एग्जाम में भी एक बार ऐसा क्वेश्चन था, जैसे कि हमें सबसे पहले 48 के प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं और 48 के प्राइम फैक्टर हमें पता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 बन जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे दो तरह के प्राइम फैक्टर वर्क कर रहे हैं, एक हमारा 2 है और एक हमारा 3 है। तो हमें इनके प्राइम फैक्टर्स की पावर्स का हमें सम चाहिए। तो हमने देखा 2 के ऊपर जो पावर है वो कितनी है, 4 है और 3 के ऊपर पावर 1 है। तो हम इसका आंसरिंग में क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एंड शो वेदर दीज एक्सप्रेशंस आर। हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है और साथ में इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। कई बार ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी गिवन होता है, जैसे कि विदाउट डिवीजन मेथड, यानी कहने का मतलब है इसको बिना भाग दिए, विभाजित किए हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होता है। देखिए हम किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं x = 49/500। सेकंड जो हमें करना होता है वो 500 के प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। जिस तरह से हमने इसके प्राइम वेक्टर्स फाइंड करे हैं, 49/2⁴ और 5�3 वाला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। यहां हम देखते हैं कि 2⁴ n 5⁴n शेप में है, तो बोलेंगे हियर q in the form of
टू द पावर n 5 द पावर n, so it's a terminating type decimal expansion. हमने देखा ये किस तरह का आ रहा है, टर्मिनेटिंग टाइप आ रहा है. फिर हमें क्या करना है कि विदाउट एनी डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इस क्वेश्चन को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है. तो यहाँ प्राइम फैक्टर के बाद हमारा सेकंड थॉट होता है कि हमें डिनोमिनेटर में 10 या 10 की पावर्स में कॉम्बिनेशन चाहिए होना था. सॉरी, ये टू दी पावर 2 है. तो हमें क्या करना होता है, यहां हमें इसे 10 की पावर कॉन्सेप्ट में बनाना होता है. और 10 की पावर कॉन्सेप्ट में बनाने के लिए 2 और 5 फैक्टर्स अवेलेबल है. हमें 2 की पावर भी 3 चाहिए होता है. तो हमें इसे बैलेंसिंग मेथड से कुछ इस तरह से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में दोनों प्लेसेस पे 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहां हमें प्रोडक्ट में 98 मिलता है और ये हमारा कॉम्बिनेशन बनता है 2 मल्टीप्लाई 5 द पावर 3, 98 अपॉन 10 द पावर 3. तो इस तरह से 98 अपॉन ये हमारा 1000. और हम जब इसे डेसिमल आसानी से बना सकते हैं 0.098. इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के लिए डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं. साथ ही क्वेश्चन हमसे कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये जो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है ये हमारा पॉइंट के कितने प्लेसेस तक रन करता है. तो हम आसानी से इसका आंसर भी बता सकते हैं कि ये 3 प्लेसेस पे जाके पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है. तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो. थर्ड क्वेश्चन है, for the following decimal expansions decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, then what can you say about the prime factors? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन से आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो रेशनल है या नहीं है. अगर वो रेशनल है p upon q फॉर्म में उसे शो भी करना है और उसके बारे में अपने विचार, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में अपने विचार भी व्यक्त करने हैं. तो देखिए जैसे कि हम ये कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं पॉइंट के 9 प्लेस पे जाके ये स्टॉप हो रहा है. अगर 9 प्लेस पे जाके स्टॉप हो रहा है, सबसे पहले आप इसे लेट कर लीजिए. माना कि ये कुछ x equal to 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप का है. जैसे कि हमने देखा ये यहाँ पे 9 प्लेस पे जाके स्टॉप है. तो इस क्वेश्चन में हम इसे डेसिमल से रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं. तो हम ये 9 प्लेस पे 10 दी पावर 9 इसके डिनोमिनेटर में लगा देते हैं. तो ये डेसिमल एक रेशनल नंबर यानी p अपॉन q फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज हो जाता है, भिन्न की फॉर्म में आ जाता है. तो अब यहां पे देखिएगा इस कॉन्सेप्ट के डिनोमिनेटर में जो ये 10 है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से शो कर सकते हैं. x is equal to 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ एक फॉर्मूला वर्क करता है a मल्टीप्लाई b पावर m. तो हम इसको ओपन कर सकते हैं a टू दी पावर m मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में b टू दी पावर m. तो यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है और ये कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने एक नोट पहले स्टडी किया हुआ था. Here x is equal to p upon q form and q in the form of 2 the power m 5 the power n. So it's a टर्मिनेटिंग टाइप. तो आप इस तरह से सेकंड चैप्टर से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकते हो. और अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपकी कोई किसी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर भी करो ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए.
बाकी का आप इसी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, इसी टाइप से रिलेटेड